हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट फंक्शन पढ़ा और कॉस्ट फंक्शन के हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करे जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट के अंदर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसको मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ज़्यादातर कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए आता है, इसलिए मैंने मिनिमाइज़ लिखा है। वैसे इसे मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं इस टॉपिक को। तो हमें किसी भी चीज़ हमें ये बताना होता है कि हम कितनी चीज़ें खरीदें या बनाएं कि हमारा जो खर्चा है, कॉस्ट है, वो कम से कम आए। तो वो आपसे एवरेज कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करने के लिए बोल सकता है और वो आपको मार्जिनल कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करने के लिए बोल सकता है। तो चॉइस उसकी रहेगी। तो हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ मिनिमम है या मैक्सिमम है? तो उसका एक प्रोसीजर होता है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं आपको क्वेश्चन करके प्रोसीजर समझाऊँ। ठीक है, तो अभी पहले से बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से हमें इसका प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। इसने क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट। इसमें सारा पुराना ही यूज़ होगा आपका। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द कॉस्ट फंक्शन दे रखा है हमारे को। कॉस्ट फंक्शन कितना दे रखा है? 100x माइनस 8x² प्लस x³/3। ठीक है, ये दे रखा है हमारे को। एट विच दो केस हैं। फर्स्ट केस में आपको एवरेज कॉस्ट को मिनिमम प्रूफ करना है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी केस में हमें बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट कब मिनिमम होगा। अब क्वेश्चन समझते हैं। पहले कह रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट, ये लेवल ऑफ आउटपुट क्वांटिटी को ही बोलते हैं, कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, मतलब एक्स। कहता है कि ये मेरे को कॉस्ट फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, बताना है कि एवरेज कॉस्ट कब मिनिमम होगा, मतलब आप कितनी चीज़ें बनाएंगे कि आपका एवरेज कॉस्ट कम से कम आए। और दूसरा क्वेश्चन है कि मार्जिनल कॉस्ट आपका कब कम से कम आएगा कि आप कितनी चीज़ें बनाएं। तो ये दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं जो बोलूँगा उस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आपका 100% ये क्वेश्चन हो जाएगा एग्ज़ाम में। और इस टॉपिक को इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि सेम टॉपिक आपका रिवेन्यू में आएगा और सेम टॉपिक आपका प्रॉफिट में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, और एक आएगा ही आएगा इसका क्वेश्चन 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जगह कोई और आ जाएगा। ये 100% है, आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें गिवन था, 100x माइनस 8x² प्लस x³/3। ओके, इन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लेक्चर्स में करा रहा हूँ इनके नोट्स कर लेना, मतलब नोट्स बना लेना नोट कर करके, क्योंकि यही सारे आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं सारे लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके बाद फर्स्ट केस में उसने क्या बोला था कि एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज़ करना है। हमें वो वाली उतनी बताना है कि कितनी क्वांटिटी हम बनाएं, कितना आउटपुट करें प्रोड्यूस, कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम आए। तो क्वेश्चन में जिस भी चीज़ को उसने मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने के लिए बोला है तो आपका पहला काम होता है उस चीज़ को निकालना। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन में निकालूंगा एवरेज कॉस्ट। और ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि किसी का भी जब एवरेज निकालना होता है तो उसको आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट का एवरेज निकालना है, तो हमने कॉस्ट का जो हमारा फंक्शन था उसको x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ लिख दो, मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। सबके नीचे x लिख दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो। ठीक है ना, x से ही डिवाइड करना है ना, तो सबके नीचे क्या लिख दिया मैंने? x। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर 100 बचेगा, x से x कैंसिल, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो 8x बचेगा, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यह मेरा निकल गया एवरेज कॉस्ट। अब आपको यहाँ से स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि क्या करना होता है, जो भी चीज़ हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज़ करनी होती है पहले वो निकाल लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने एवरेज कॉस्ट निकाल लिया। अब स्टेप 1 आएगा, यहाँ से ध्यान रखना। स्टेप 1 कहाँ से शुरू होता है आपका? स्टेप 1 कहाँ से शुरू होता है? जब आप वो चीज़ निकाल लो, मतलब स्टेप 1 उसके बाद शुरू होता है जब वो चीज़ निकाल लो जिसे मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करनी है। जब इसका मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा ना
तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बात है ये आपको इस पार्ट को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट में गलती कर देते हैं। तो ये बात याद रखना कि जो भी चीज़ हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज़ करनी है पहले वो निकाल लेनी है, फिर हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा। फर्स्ट स्टेप होता है जिस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपने क्या करना है, जिस भी चीज़ को मिनिमाइज़ करना है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 का 0, 8x का 8 होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप अगर आपको आता है तो, x² का 2x और ये 3 ऐसे ही। अब ये देखो जो नीचे 3 है ये एक्जैक्टली 1/3 है और साथ में x² लिखा हुआ है, तो 1/3 ऐसे ही हो गया और x² का 2x हो गया, तो ये 2x/3 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो आप सबको भी समझ आ गया होगा क्योंकि अब तो बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं इसके। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 8/8 + 2x/3। ठीक है, तो यहाँ -8 है तो ये -8 आ गया, तो -8 + 2x/3 ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करना होता है याद रखना। ठीक है, आपको ये लिखना है 4, ये हमेशा लिखना है 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो आपका डेरिवेटिव है जो आपने निकाला है इसको हमेशा 0 पुट करना होता है। ये आपने जो डेरिवेटिव निकाला है इसको आपको हमेशा क्या पुट करना होता है, 0। तो कर देते हैं 0 पुट। तो जब यहाँ पर आप इसको 0 पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करके यहाँ से x निकल जाएगा। कैसे, ये -8 है, यहाँ पर आके +8 हो जाएगा, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 ऊपर और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 4 जा 8, कितना आ गया, 4 3 जा 12, तो यहाँ से x आ गया 12। ये 2 स्टेप हो गए। अब करेंगे तीसरा स्टेप। जो भी मैंने आपको सिखाया सब कुछ यूज़ हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैं इतने दिनों से आपको सारी चीज़ें बता रहा था सारे लेक्चर्स में। थर्ड स्टेप होता है जो आपने डेरिवेटिव निकाला हुआ है ना किसका, पहले से ही जो आपने एवरेज को इसका डेरिवेटिव निकाला हुआ है इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिखाया हुआ है ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव आपने निकाल रखा है स्टेप 1 में, ध्यान रखना स्टेप 1 में जो आपने डेरिवेटिव निकाला हुआ है उसका फिर से डेरिवेटिव करना है, मतलब आपको ये करना है। तो मैं यहाँ सारा लिख के दिखा रहा हूँ, आपको d/dx करना है फिर से किसका, जो आपने AC का डेरिवेटिव पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, जो आपने AC का डेरिवेटिव पहले ही निकाल रखा है उसका फिर से आपको डेरिवेटिव करना है, इक्वल्स टू, तो डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, -8 का डेरिवेटिव और इसका x का 1 होता है तो ये 2/3 × 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 + 2/3 × 1। तो इसको हम क्या लिखते हैं, d² AC, ये मैंने लिखना सिखाया आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कि नीचे dx² आ जाएगा और ये d² जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ साथ में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है, तो मैं देखो मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए अभी तक, जो मतलब 3 स्टेप हो गए। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा। लास्ट स्टेप में जो आप यहाँ लिखोगे ना, लिखा हुआ है इसको लिख लो, पहले तो लिख लिया। ये जो आप थर्ड स्टेप में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है इसको यहाँ लिख लिया, फिर यहाँ बनाओ ब्रैकेट और यहाँ पर लिखो x, जो आपने यहाँ वैल्यू निकाली है ना पीछे 12, वो लिखनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ सामने देखो, ये जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया था, क्या इसमें कहीं x आया है, कहीं भी x नहीं आया है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और मान लो इसमें कहीं x आया होता तो उस x की जगह मैं क्या लिख देता, 12 लिख देता और कैलकुलेशन कर देता। ठीक है, तो फिलहाल कहीं भी x नहीं आया है तो एज इट इज़ मैंने 2/3 लिख दिया, मतलब मैंने इस डेरिवेटिव के अंदर x की जगह 12 पुट कर दिया। अब कहीं x था ही नहीं तो सेम आ गया। अब ये क्या है, प्लस में आया ना, देखो माइनस तो नहीं है, नहीं प्लस में आया हुआ है। तो जब आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x की वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आ जाए तो आपका जो जिस भी चीज़ को आप सॉल्व कर रहे थे, तो आप एवरेज कॉस्ट को सॉल्व कर रहे थे, तो आप बोलोगे कि जो एवरेज कॉस्ट है वो आपका क्या है, मिनिमम है। जब ये पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम है, अगर ये सॉल्व करके ये नेगेटिव आ जाता है यहाँ तो क्या हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम। कब मिनिमम होगा, तो ये आपका जो x = 12 है ना, ये आपका आंसर है, ना कि ये 2/3, क्योंकि जब आप 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तब आपका एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो मतलब स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन ने स्टार्ट किया था बिगनिंग से, वहाँ से एक बार दोबारा देख लेना। बस ये स्टेप ज़रूर याद रखना
कि जो x की वैल्यू आती है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम पुट कर देते हैं। अगर आंसर प्लस आता है तो मिनिमम, माइनस आता है तो मैक्सिमम। उल्टा होता है, पॉजिटिव के लिए कम होता है, नेगेटिव के लिए ज़्यादा। प्लस के लिए मिनिमम होता है, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो रिवेन्यू वगैरह जब पढ़ोगे, प्रॉफिट वगैरह जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि रिवेन्यू ज़्यादा है हमारे पास, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो। तो जब प्रॉफिट और रिवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करना होता है तो उसके आंसर नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। बहुत आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि 100% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, इस टॉपिक के। या तो ये कॉस्ट में आएगा, या रिवेन्यू में आएगा, या कॉस्ट रिवेन्यू मिला के प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो आपको टॉपिक कवर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मेरे को सेकंड में बोला था कि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमाइज़ करना है। तो जो प्रोसेस आपने एवरेज कॉस्ट के लिए फॉलो करा है वही प्रोसेस आपको मार्जिनल कॉस्ट के लिए फॉलो करना है। तो जब आपको एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज़ करना था तो आपने फर्स्ट स्टेप में एवरेज कॉस्ट निकाला था। अब इस क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो उसको निकालने की जो भी टेक्निक होती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि जब भी मैंने बोलता कि मार्जिनल वर्ड किसी के साथ लग जाए तो उसका डेरिवेटिव कर दो। यहाँ कोस्ट के साथ मार्जिनल वर्ड लग गया तो मुझे यहाँ पर कोस्ट का क्या कर देना है, डेरिवेटिव। तो उसने सी एक्स लिखा हुआ है, तो जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो सी डैश एक्स लिखेंगे। तो सी, अब डेरिवेटिव कर दो कोस्ट का। कोस्ट ये रहा आपके पास, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। 100 एक्स का क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि एक्स का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 100 एक्स का 1। आगे क्या है देखो, 100 एक्स के बाद क्या है, 8 एक्स स्क्वायर। तो 8 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x। अगला देखो, ये क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, और ये नीचे वाला 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस, तो मैंने आपको एक एक स्टेप दिखा दिया। अब यहाँ से आप क्या करो, 3 से 3 कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 100 इंटू 100, 8 2 जा 16x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया। अब यहाँ से आपका क्या निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट। अब जब हमारा ये जो भी चीज़ हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी होती है तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। जैसे हमने, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। जब हमने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकाल लिया था क्योंकि इसे मिनिमाइज़ करना था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया, तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि पहला देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं अच्छा हमने एक बार डेरिवेटिव कर तो दिया, वो डेरिवेटिव करके इसी मार्जिनल कॉस्ट को 0 के इक्वल कर देते हैं। जबकि ये जो आपने डेरिवेटिव करा है ये आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए करा है। अब आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होगा। आपको मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना था, तो मार्जिनल कॉस्ट निकलता ही डेरिवेटिव करके है। तो आपने पहला जो डेरिवेटिव करा है वो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए करा है। अब आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होगा, मतलब अब आपको मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है, फिर 0 पुट करना है, फिर दोबारा डेरिवेटिव करना है, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 100 का डेरिवेटिव 0, 16x का 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो मैं आपको ये चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार आप फिर से लेक्चर देख के फिर से प्रैक्टिस करो, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में हम ये लिखते थे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब एक क्वेश्चन का एक पार्ट फिनिश हो जाता है तो आप उसे नोट भी कर लिया करो, ताकि जब सेकेंड पार्ट या अगला क्वेश्चन करो तो आपको ईजी रहे मैच करना। तो मैक्सिमम मिनिमम लिख के हमने जो भी डेरिवेटिव निकाला होता है उसको हम क्या कर देते हैं, 0। फर्स्ट स्टेप में जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला होता है उसे हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये -16 + 2x = 0, तो 2x = 16, x = 8। समझ आया। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव निकाला है उसका फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो अब हमारा स्टेप 3 आएगा। आप चाहो तो ये स्टेप जो हम लिखते हैं मत लिखो, आप डायरेक्ट कर भी सकते हो। तो हमें d², मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया इस बारी, आप चाहो तो ऐसे लिख लेना d/dx, फिर d/dx ऑफ mc। ठीक है, तो अब मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है।
तो यहाँ पर मेरा MC का डेरिवेटिव कितना था, ये रहा MC का डेरिवेटिव -16 + 2x। तो इसका मुझे फिर से डेरिवेटिव करना है, तभी ये आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 16 का तो 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। तो 16 का 0, 2x का 2, तो ये सॉल्व करके इतना आ गया 2। अब फोर्थ स्टेप, अब ये क्वेश्चन इतनी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, अब काफ़ी आसान भी लग रहा होगा कि भाई ये एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका बेसिक यूज़ होता है, तो बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमने x की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी, पीछे 8 निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको 8 पुट करनी है। अब इसमें कहीं x है ही नहीं, है नहीं, तो ये 2 ही रहेगा। और ये प्लस आया सॉल्व करके, मतलब इसके आगे माइनस तो नहीं आया ना, तो ओवरऑल ये क्या है, प्लस आया, पॉजिटिव आया। तो अब क्या लिखोगे, सो मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एट x = 8। तो समझ आ गया आई थिंक आपको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब उससे हमारा बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मेरे पास एक कोस्ट दे रखा है Q³/10, इसमें x नहीं लिखा है इसने, Q लिखा हुआ है क्वांटिटी को, ठीक है। तो उससे कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और हमें इस क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। किसको मिनिमाइज़ करना है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। तो करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है ये, पेपर में आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में और 3 और ये चौथा है ये, तो ये चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम वाले ही करवा रहा हूँ मैं आपको, जो 10 ईयर में आपकी दे रखे होते हैं। तो अब मुझे एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, तो सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लो। तो कॉस्ट को C लिखा हुआ है, Q से इसको डिवाइड कर दो। Q यहाँ पर क्वांटिटी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x थी, तो सबको Q से डिवाइड कर दो। तो सबके साथ सबके नीचे Q आ जाएगा, ठीक है। हर एक टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, Q, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये Q से Q कट जाएगा, तो Q²/10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 3Q, क्योंकि एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। 50, Q से Q कैंसिल होके 50 आ जाएगा। तो ये निकल गया एवरेज कॉस्ट। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, अब डेरिवेटिव करेंगे AC का। ये ध्यान रखना, यहाँ क्वांटिटी Q में लिखी हुई है, तो x मत लिखना, x की जगह क्या लिखेंगे नीचे, Q, क्योंकि ये क्वांटिटी Q में दे रखी है। अगर x में देता है तो हम यहाँ नीचे x लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। स्टूडेंट को समझ तो आ जाता है, बट वो यहाँ पर x लिख देता है, क्वेश्चन में ही x नहीं है। x हमारी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी की जगह इस क्वेश्चन में Q लिखा है, तो आपको यहाँ Q लिखना है, ठीक है। तो ये Q², जैसे x² का डेरिवेटिव 2x होता है, ऐसे Q² का डेरिवेटिव 2Q हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 10। यहाँ पर x का जैसे 1 होता है, ऐसे Q का 1 हो जाएगा। 50 का डेरिवेटिव 0, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, Q/5 -3। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप, ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है इसको आप 0 पुट कर दो। तो ये Q/5 -3, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता आप स्टेप नंबर लिखो, आप डायरेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 3 जा 15, तो Q कितना आ गया, 15। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना होता है। इस क्वेश्चन को देखते रहना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी हुई है जो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको। तो ये मेरा डेरिवेटिव निकला था AC का, ठीक है। इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, तो Q का तो 1 हो जाएगा, तो 1/5 और 3 का 0, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 1/5, ठीक है। जैसे x का 1 होता है, ऐसे Q का 1 हो गया। अब उसके बाद जो आपकी वैल्यू आई थी 15 आई थी ना, तो Q की जगह 15। अब इस क्वेश्चन में इस वाले डेरिवेटिव में Q तो कहीं आया ही नहीं है, तो ये 1/5 फिर आ जाएगा। क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, AC इज़ मिनिमम एट Q = 15। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी उसने, मैंने लिखी नहीं थी क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना था आपको। ये वाला क्वेश्चन में उसने बोला था कि एट दिस लेवल, ये जो आपका एवरेज कॉस्ट आएगा जिस पे मिनिमम आएगा, हमें वेरीफाई करना है कि MC = AC आना चाहिए। ये इसने अलग से बोला हुआ था, ठीक है, कि जो आप जिस लेवल पे, जिस Q की वैल्यू पे आपका AC मिनिमम आएगा, उस वैल्यू पे MC = किसका होना चाहिए, AC के। तो AC तो आपने ऑलरेडी इक्वेशन में निकाला हुआ है, आप AC में Q की जगह 15 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, MC निकाल लेता हूँ। MC कैसे निकालते हैं, कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो इसमें C लिखा हुआ था इसने, तो यहाँ पर सॉरी Q आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में x नहीं Q दे रखा है।
तो डी सी बाई डी क्यू करना है, ठीक है। तो हमारा मार्जिनल कोस्ट का मतलब डेरिवेटिव होता है ना, तो कोस्ट का डेरिवेटिव, तो इस कोस्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्यू क्यूब क्या हो जाएगा 3q² / 10 है ना। एक्स क्यूब का क्या होता है 3x² होता है, क्यू क्यूब का क्या हो जाएगा 3q², तो ये आ जाएगा 3q² / 10। उसके बाद ये क्या है -3 और ये q² का क्या हो जाएगा 2q, जैसे x² का 2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2q लिखते हैं इसको, तो 3 ऐसे ही और ये क्या हो जाएगा 2q। उसके बाद ये क्या है 50q, x का 1 होता है तो q का 1 हो जाएगा तो +50, ठीक है, यहाँ माइनस था +50 और q का क्या हो जाएगा 1, तो इसको सिंपल लिख लेते हैं 3q² / 10, ये 3 2 6q +50, ठीक है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो 15 निकला है आपका q 15, इस पर आपका AC और MC इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा पहले ये MC में q की जगह क्या पुट कर दूंगा 15, ये जो मेरा मार्जिनल कोस्ट निकला है इसमें q की जगह 15 पुट कर दूंगा, मतलब दोनों का आंसर सेम आना चाहिए 15 पुट करने पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करो। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 to 5 उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 675 आएगा और 10 से डिवाइड करोगे तो 67.5 आएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 67.5 और ये -40, तो आपका आ गया 27.5। अब निकाल लेते हैं AC भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो पहले AC लिख लेते हैं। ये AC निकाला था हमने, देखो यहाँ पर q² / 10 -3q +50, तो लिख लेते हैं इसको q² / 10 -3q +50, ये निकाला हुआ था AC हमने। अब इसमें AC में हम क्या पुट कर देंगे q की जगह 15 पुट कर देंगे, तो ये 15 का स्क्वायर बाय 10, ये 3 × 15 +50, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 10 से डिवाइड करने पर 22.5 आ जाएगा, ये 15 3 45 +50, तो 22.5 + 5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 5 बचेगा, तो आएगा 27.5। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, तो देखो दोनों सेम आया, ये भी 27.5 आया था और ये भी 27.5 आया था, तो क्या लिखेंगे हैंस AC at q = 15 = MC at q = 15, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो होप आपको समझ आया होगा। तो ये कोस्ट के हमने मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिवेन्यू स्टार्ट करेंगे और उसके फिर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब हमारा रिवेन्यू ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉफिट और फिर इलास्टिसिटी, तो 4 ही टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।